बालपने में हम भी खुद महाराज हुआ करते थे। हमारे बचपन की बातें, आपके बचपन की बातें, आज जो शहर में लोग रह रहे हैं उनके मन में क्या भाव अपनी पुरानी यादों को स्मृति में लाकर होती होगी, क्या भाव बनते होंगे, यह मैंने इस कविता के माध्यम से लिखने का प्रयास किया। हम लोग कहीं न कहीं गांव से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे साथ अग्रज जी हैं, सोनू बना है, गजानंद जी साहब हैं, नेमी जी हैं, जुत्सा हैं, सब लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी परिस्थितियां भी 20 साल बाद ऐसी हो जानी है कि ये कविता हमको कहीं न कहीं भीतर से रुलाने वाली है। अतः यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से मैंने लिखी है जो आज शहर में रहकर अपने गांव को याद करते हैं, उनका बचपन कैसा रहा होगा। बालपने में हम भी खुद महाराज हुआ करते थे, हक मांगते हक की हम आवाज हुआ करते थे। कोई मनाने आए हमको इसी चाह की खातिर, कोई मनाने आए हमको इसी चाह की खातिर। बात बात में बिना बात नाराज हुआ करते थे। एक भरी थाली में, अग्रज जैसे परिवार बहुत कम बचे हैं तो एक साथ खाना खाने में विश्वास रखते हैं। तो उस समय कैसा हुआ करता था हमारे गांव में, आपके गांव में, आपके साथ में, आपके बचपन में। एक भरी थाली में कितने हाथ रहा करते थे, घर की दीवारों में भी जज्बात रहा करते थे। कुछ पुराने लोग मिलेंगे बात बताएंगे, कुछ पुराने लोग कभी वह दौर सुनाएंगे। एक समय ऐसा भी था सब साथ रहा करते थे। एक साथ में रहने के, क्यों अग्रज जी आप जानते हैं परिवार का महत्व क्या है, सब लोग जानते हैं। एक साथ में रहने के संस्कार हुआ करते थे। दादा काका बाबा सब हथियार हुआ करते थे। बड़े गौरव से सीना ठोक कर घूमते थे कि हम फलाने दादा के पोते हैं, फलाने काका के भतीजे हैं, तो वो हमारे हथियार हुआ करते थे। दादा काका बाबा सब हथियार हुआ करते थे। किसी बात की फिक्र नहीं, ना किसी बात की चिंता। एक समय ऐसा भी था परिवार हुआ करते थे। बहुत बढ़िया। इस एकल परिवार के दौर में हम अपने परिवार का महत्व भूल रहे हैं। भरे प्रेम के घर घट घट में फांद हुआ करते थे। युद्ध सबने सुना है हमने ये शब्द, हमारी माताओं के मुख से, हमारी नानी के मुख से, हमारी दादी के मुख से, उसको मैंने शब्द देने का प्रयास मात्र किया है। भरे प्रेम के घर घट घट में फांद हुआ करते थे। खेल खिलौने पशुओं वाली नांद हुआ करते थे। बूढ़ी नानी की वाणी में धरे स्नेह की वर्षा। एक समय ऐसा भी था हम चांद हुआ करते थे। क्या बात है, मारो बेटो चांद सो है और पोतो चांद सो है। ऐसी बातें हम सबने सुनी है हमारे समय में, हमारे बचपन में। थोड़े से बड़े हुए साहब, पंचायत में हम भी अपनी राय रखा करते थे। हमारी बात का वजन था, जब पंचायत होती थी, बात होती तो हम अपनी राय रखते थे। पंचायत में हम भी अपनी राय रखा करते थे। मेहमानों के लिए सहज राय रखा करते थे। सुबह सुबह उठ करके हम भी छाछ बिलोया करते। सुबह सुबह उठ करके हम भी छाछ बिलोया करते। एक समय ऐसा भी था हम गाय रखा करते थे। देख कर बुगलों को नाखून श्वेत हुआ करते थे। मिलनसार थे हर सखा संग मेत हुआ करते थे। एक बात आज नहीं तो 20 साल बाद आपकी स्मृति में आएगी। रेत रेत में दौड़ दौड़ कर खूब खेला करते। एक समय ऐसा भी था जब खेत हुआ करते थे। जाने क्या क्या किस्से, रात को बैठकर जब बातें करते थे तो कई बार डरावनी बातें हुआ करती थी। हमको डराने का प्रयास किया जाता, हम लेकिन कहते हम डरते नहीं किसी से, वहां जाना तो हम चले जाएंगे। ऐसी स्थितियां थी, लेकिन मन में जो भय था ना वो हम किसी को दिखाते नहीं थे, होता जरूर था। जाने क्या क्या किस्से क्या सबूत हुआ करते थे। कहने को निर्भीक हम मजबूत हुआ करते थे।
लेकिन रातों की बातों से बिना दिखाए डरते। एक समय ऐसा भी था जब भूत हुआ करते थे। आजकल तो भूत भी नहीं है। मीलों मीलों जो सार है इस पूरी कविता का, अंत में 4 पंक्तियों के माध्यम से वह सार आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। मीलों मीलों पैदल चलते पांव हुआ करते थे, कुश्ती और कबड्डी वाले दाव हुआ करते थे। चकाचौंध से थक हार कर एक दिन सोचोगे, चकाचौंध से थक हार कर 30 साल बाद सोचने वाले हो आप। जिनके पास में अभी है ये मजबूती, वह आज से 20 साल 30 साल बाद सोचने वाला है। जिनके पास में नहीं है वह आज भी इस बात को सोचता है। मीलों मीलों पैदल चलते पांव हुआ करते थे, कुश्ती और कबड्डी वाले दाव हुआ करते थे। चकाचौंध से थक हार कर एक दिन सोचोगे, चकाचौंध से थक हार कर एक दिन सोचोगे। एक समय ऐसा भी था जब गांव हुआ करते थे। ऐसी स्थितियां बनती है साहब। जब मैं देखता हूँ गांव को, जब गांव को देखते हैं तो ऐसा मन बहुत व्यथित होता है। पूरा का पूरा गांव खाली हो गया, कोई आधा परिवार रहता है, आधा नहीं रहता। तब मन से 4 पंक्तियां निकलती है, भाव निकलते हैं कि शहद के भरोसे हम जहर खा गए, शांति को आतंकी कहर खा गए, जाने कैसी लहर चली विकास की, कितने ही गांव को शहर खा गए। बहुत बढ़िया।